सब कौन है? माता सीता ये सब एक ही ना है। एक ही है। तो उसी प्रकार से समस्त ब्रह्मांड को धारण करने वाली माता कुंडलिनी शक्ति होती हैं और जरूरत पड़ने पे समय और परिस्थितियों अनुसार अपने साधकों की सुरक्षा रक्षा के लिए, पापियों के सर्वनाश के लिए अलग अलग स्वरूपों को धारण करती हैं। तो आपके ऊपर समस्याएं रही होंगी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने उस समस्या का नाश करने के लिए उस उग्र स्वरूप का आपको दर्शन भी दिया होगा और संबंधित शक्ति, बुरी शक्ति का नाश भी किया होगा। इन लोग बार बार ऐसे ही करते गुरुजी, इन लोग को शर्म नाम की चीज नहीं है, क्या बोलूं। आपके विरोधी यदि शांत नहीं होंगे, नहीं कभी शांत नहीं होगा, कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं मैं खाली प्रार्थना लगाती हूँ बस, काली माँ से, कुछ नहीं करती। नहीं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको अपनी साधना करते रहना है। हाँ, मैं अपना हाँ आप देखेंगे उनका नाश स्वतः होता रहेगा, होना शुरू हो जाएगा। गुरुजी मैं आपके लिए भी प्रार्थना करती हूँ। मुझे ऐसे गुरु दिए कि मैं आपके करीब आई, उन्हें तो मैं क्या जानती थी कोई चीज। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि बस आप अगर केवल उनकी साधना करती रहेंगे ना सच्चे हृदय से, बस आप देखेंगे कि वो खुद सारी पूरी मतलब ऐसे समझिए कि सारी परिस्थितियों की निर्माण करता वो स्वयं है। तो साधक या साधिका जो कि एक अच्छी अवस्था को प्राप्त है, ऐसे अगर साधक या साधिका पे कोई अगर प्रयोग करता है किसी भी प्रकार का बुरी शक्तियों का प्रयोग, तो निश्चित रूप से उसका तो सर्वनाश निश्चित है ना। क्योंकि प्रकृति की जो विधान है, जो मर्यादा है, उस मर्यादा का माता प्रकृति अपनी रक्षा तो करेंगी ही, है कि नहीं। वो मर्यादा का, वो विधि विधान का जो मर्यादा है, उसको अगर कोई तोड़ेगा तब तो उसको उसका मतलब जीवन लीला समाप्त होना ही है, उसको तो कोई नहीं रोक सकता है ना। बहुत पाप का घड़ा भर रहे हैं गुरुजी। गांव जाते समय भी मेरे को देखो उग्र रूप में बजरंगबली एकदम बड़े दिखे थे, आई तब से 2 बार इनका दिखा, ऐसा ही लोग कुछ न कुछ करते ही रहते। मान लीजिए दिव्य शक्तियाँ अगर आपको प्रचंड स्वरूप में, उग्र स्वरूप में अगर दर्शन दे रही हैं, हम कह रहे हैं हम तो उनके सात्विक स्वरूप के साधक हैं ना। हम तो सात्विक मार्गीय साधक हैं, हमारे स्वयं हम भी हैं और हमारे जो साधक साधिकाएं जितनी भी हैं उनके सब सात्विक मार्ग की साधक हैं। मैं कोई भी तामसिक साधना कराता ही नहीं हूँ। हाँ, हम लोग तो साधा ही कर रहे हैं ना, कौन सा तामसिक। जी, तो जब हम सात्विक साधना करवा रहे हैं और कर रहे हैं, तब यदि वह शक्ति, जैसे जो ये आदि शक्ति हैं, इनका प्रचंड स्वरूप माता काली का है, प्रचंड स्वरूप कात्यायनी, माता बगलामुखी, ये सब माता पीताम्बरा, ये सब क्या है, ये सब उग्र स्वरूप है। लेकिन हम लोग कौन से स्वरूप की साधना कर रहे हैं? हम लोग तो शांत स्वरूप की साधना कर रहे हैं, सात्विक स्वरूप की साधना कर रहे हैं। हम लोग माता पार्वती की साधना साधक हैं, माता की साधक हैं। तो ये माता सीता के हैं, तो ये सब क्या है? ये सब तो शांत स्वरूप सात्विक मतलब मार्गीय साधना है ना। अब ऐसी स्थिति में अगर हमें उग्र स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं तो तुरंत आप मतलब समझ लिया करिए कि आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई घातक प्रयोग हुआ और उसका इन्होंने नाश कर दिया। अच्छा, उनका धन्यवाद करते रहने का गुरुजी ना। जी, वो आपको ना उन्हें इस प्रकार से कोई अर्जी लगाना या प्रार्थना करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। बस आप अगर सच्चे हृदय से साधना कर रहे हैं, क्योंकि जो मेरा मार्ग है, हमारा एक विशेष प्रकार का मार्ग है। इस मार्ग में जो हमारे हमसे संबंधित साधक साधिकाएं हैं, उनका मतलब आप कह सकती हैं कि किसी प्रकार का कोई नुकसान कोई कर ही नहीं सकता है। क्योंकि इसमें आप ये जान लीजिए कि शक्ति स्वयं अपने साधक की मतलब रक्षा करती है। आप समझ रही है ना हमारी बात? हाँ, समझ रही है। इसके लिए ना तो कोई आपको हवन करना है, ना किसी प्रकार के तांत्रिक बाबा और गुरु के पास जाना है। नहीं ये करना है कि नहीं मुझे ये माता काली की ही उपासना करूंगी या करूंगा तभी जो है कि मुझे इस समस्या से समाधान छुटकारा मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अच्छा गुरु कि वो जो धंधा से संबंधित समस्या उसके बारे में हमने आपको कुछ बताया था, ठीक है। देखिए, पहली चीज तो जहाँ पे धंधा की बात है वहाँ पे स्वच्छता बहुत जरूरी है। और हाँ, ये तो आपको भी मालूम है, आपको मैं बस संकेत कर रहा हूँ, खुद आप भी मत बोलिएगा, ठीक। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ थोड़ा सा स्वच्छता बहुत जरूरी है। आपको मैं ये बता दे रहा हूँ कि अगर जहाँ पे रोजी रोजगार का काम चल रहा है गंदगी होगा तो लक्ष्मी माँ निवास नहीं करती है। इस बात को नोट कर लीजिए। तो केवल उनका बांधना ही नहीं है,
वहाँ पे खुद जिस प्रकार से चलाना चाहिए वहाँ पे कुछ गलतियां हो रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपको या उनको ये समस्या झेलनी पड़ रही है। उस गलती को पहले वहाँ पे करना वो बंद कर दें, ठीक है ना। और आपके विरोधियों का ये मान लीजिएगा कि अब आखिरी समय चल रहा है, ठीक है। अरे बहुत परेशान कर दिए गुरुजी। अभी मेरा मान में 2 दिन से कमर से लेके फिर से वैसे ही बैठी, लेकिन अपना ध्यान और पूजा नहीं छोड़ रही। जो होएगा होएगा। हम वही आपको बता रहे हैं कि आप ये जान लीजिए कि अपने से स्वयं से किसी प्रकार की कोई गलती अगर आप लोग नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये मेरी बात को याद रखिएगा कि किसी प्रकार का कोई भी बड़ा से बड़ा तांत्रिक, बड़ा से बड़ा ओझा, ठीक है, बाबा, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। कब तक? जब तक कि आप लोग स्वयं से कोई गलती नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि जो साधना आप कर रहे हैं या हमारे साधक साधिकाएं करते हैं ना, इन साधनाओं में जो प्रचंड और जो उग्र स्वभाव की शक्तियां हैं ना, वो स्वतः सिद्ध हो जाती हैं। उनको अलग से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। और अभी तो मैं ध्यान में बैठी हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कोई बाजू में है, हमेशा लगता है। बिल्कुल आपको लगे, मैंने आपको पहले ही बताया था ना, आपके साथ में हमेशा परमानेंट, आप ये जान लीजिए कि हमेशा है वो। आज मेरे को ऐसा लग रहा था एकदम मेरे कान के पास चिपक के, जैसा कोई कैसा रहता है वैसा ऐसा पता चल रहा था। जी जी होता है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बस निश्चिंत होकर ना अपना करिए। बाकी किसी के लिए आपको कोई भी अलग से कोई भी किसी भी प्रकार की साधना नहीं, मतलब कि साधना नहीं करना है, प्रार्थना नहीं करना है। वो स्वयं आदिशक्ति हैं, उनकी इच्छा मात्र से ही सब इस संसार में सभी कार्यों का संचालन होता है। जो भी कुछ है वो उनकी इच्छा से ही है। अगर उनकी इच्छा नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता है। और उनकी इच्छा के विरुद्ध, चाहे वो साधक हो, तांत्रिक हो, योगी, कोई भी हो, ठीक है, बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो, अगर उनकी इच्छा के विरुद्ध वह चलता है तो उसका सर्वनाश निश्चित है। दुनिया में कोई ऐसी शक्ति ही नहीं है जो आदिशक्ति के सामने क्षण मात्र भी टिक सके, ठीक है। हाँ ठीक है। आप केवल अपनी साधना को करिए और बाकी चीजों को माता आदिशक्ति के ऊपर छोड़ दीजिए। सारा निर्णय वो स्वयं करेंगी और आप देखेंगी कि हाँ, हमारे गुरुदेव के जो वाक्य हैं या शब्द हैं वो कितना प्रतिशत सत्य हो रहे हैं, ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक है, आप साधना करिए। हाँ नमस्ते। नमस्ते।